सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोनों भवें जो थी, इनको भवें कहा जाता है, अबरू कहते हैं या भवें कहते हैं। ये दोनों निहायत घने थे और बीच में आकर के मिल जाते थे, यानी दोनों भवों के दरमियान मिलावट थी, इतना कुशादा नहीं, खुले हुए नहीं, दोनों अबरू मिल जाया करते थे। ये खूबसूरती की आला किस्म हुआ करती है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पलकें निहायत घनी और लंबी थी, बहुत ज्यादा लंबे थे और ना पस्त कद थे, दरमियानी कद, लेकिन वो भी इस कमाल का कि अगर 1000 के मजमे में हो तो सबसे बुलंद मेरे आका नजर आते थे। सुभान अल्लाह। ये कद जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा, है कलाम इलाही में शम्सो दुहा, तेरे चेहराए नूरी फजा की कसम, कसमे सब तार मिराज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, के कलाम मजीद ने खाई सहा, कि तेरे सहरो कलामो बका की कसम। मुअज्जज़ सामिने इकराम, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेरे नबी का रुख अनवर कैसा था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रुख अनवर कैसा था। तो आइए हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा बयान सुन लेते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से, हमारे नबी का रुख अनवर कैसा था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुख अनवर पर एक धब्बा भी नहीं था, कभी एक कोई इस तरह की फुंसी नहीं आई जिससे लोग कबाहत कर सकते हो, कराहत कर सकते हो। अब जिसमें अजहर का जो हुलिया सीरत में बयान किया गया है वो तवज्जो से सुने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कद्दो कामत में ना बहुत ज्यादा लंबे थे और ना पस्त कद थे, दरमियानी कद, लेकिन वो भी इस कमाल का कि अगर 1000 के मजमे में हो तो सबसे बुलंद मेरे आका नजर आते थे। सुभान अल्लाह। ये कद्दो कामत, साहबा ने फरमाया वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, बहुत ज्यादा पस्त कद भी नहीं थे, दरमियानी कद, लेकिन 1 लाख सहाबा के दरमियान भी होते, हुजूर का चेहरा सबसे नुमाया नजर आता और सबसे बुलंद नजर आता। ये तो मेरे आका का मौजज़ा भी था। कद्दो कामत के मुतालिक सहाबा ने ये फरमाया और उसके बाद सहाबा ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला, ये वो सहाबा और सहाबियात और अज़वाज की तज़किरे में कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी के लम्हात बिताए हैं और सोहबत पाई है। उन्होंने तारीख में हुजूर का हुलिया रकम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारका उभरी हुई थी, चौड़ी थी, ऐसी नहीं कि बिल्कुल छोटी हो, कुशादा पेशानी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोनों भवें जो थी, इनको भवें कहा जाता है, अबरू कहते हैं या भवें कहते हैं। ये दोनों निहायत घने थे और बीच में आकर के मिल जाते थे, यानी दोनों भवों के दरमियान मिलावट थी, इतना कुशादा नहीं, खुले हुए नहीं, दोनों अबरू मिल जाया करते थे। ये खूबसूरती की आला किस्म हुआ करती है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पलकें निहायत घनी और लंबी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आंख बंद करते तो नजर आता, आंख खोलते तो नजर आता, बल्कि बाद साहबा कहते हैं ऐसा लगता दिन हो रहा है रात हो रही है, दिन हो रहा है रात हो रही है। आंखों में ये जो पलकें थी काफी घनी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीनी मुबारका यानी नाक शरीफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत ही खड़ी नाक थी, सीधी बिल्कुल, ऐसी नहीं कि चौड़े हों या नथने नजर आते हों, लेकिन खड़ी नाक थी। ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल किसी ने चांदी से तराश करके रखा हो। ये भी सहाबा ने कहा हुजूर का जिस्म नाज ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी में ढाल करके उतारा है। और
ये बीनी मुबारका थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं ना बहुत ज्यादा उभरे हुए थे ना बहुत ज्यादा चिपके हुए थे, हमवार थे, लेकिन जब हुजूर मुस्कुराते थे तो उसमें अनार की सुर्खी आती थी और जब नाराज होते गुस्सा होते तो उसमें लालपन नजर आता था। सहाबा इससे महसूस कर लेते हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार पाक। यहाँ तक कि एक साहबी ने कहा हुजूर गोरे रंगत के थे, लेकिन गोरे का मतलब चूने जैसी सफेदी नहीं, बल्कि कहते हैं ऐसे गोरे जिसको कहते हैं गुलाबी रंगत हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुलाबी माइल थे, खूबसूरती में पेशानी उभरी हुई चौड़ी, रुखसार हमवार, बीनी, नाक मुबारका निहायत ही सीधी और खड़ी हुई और लबहाए नाज अल्लाह अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के होंठ निहायत ही सुर्ख थे, ऐसा लगता था जैसे किसी ने कली किया हुआ हो, उस पर ऐसे तराशा गया हो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो लोगों सहाबा ने बयान किया उसमें एक धार भी नजर नहीं आती थी, जैसे बच्चों के होंठ लब नरम और नाजुक होते हैं, ये हमारे बच्चों के जवान होते होते होंठ सख्त हो सकते हैं, बुढ़ापे में होंठ लटक सकते हैं, लेकिन सहाबा जिस उम्र की ये हालत बयान कर रहे हैं ये हुजूर के 53 साल उम्र की बात है। 53 साल उम्र के वक्त हुजूर के लबहाए नाज निहायत ही नरम और बहुत ही दिलगुदाज थे। हुजूर जब मुस्कुराते थे तो ये होंठ फैल जाते थे और इसमें सुर्खी नजर आती थी और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़क़न मुबारक यानी ठुडी शरीफ ये बिल्कुल ही मुसल्लस नुमा, यानी ऐसे नहीं कि जिसको ऐबदार समझा जाए, और दाढ़ी शरीफ इतनी घनी थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी निहायत घनी, और बाल शरीफ बहुत सीधे भी नहीं बहुत घुंघरू भी नहीं, लेकिन थोड़े से घुंघरालू थे। और सरे मुबारक से जो बाल थे सहाबा इकराम फरमाते हैं कि पेशानी से लटक कर कानों की लौ तक आते थे, जो जुल्फें थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कभी कंधों तक आ जाते थे, लेकिन उन जुल्फों में बल खाए हुए थे, यानी हल्के हल्की से घुंघरालू थे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानों से जब ये घने बाल कंधों तक लटकते थे, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं काले बाल निहायत काले बाल जब वो दोनों कंधों तक लटकते थे और उन बालों के बीच में दोनों कान ऐसे लगते जैसे तारे रात में खिले हुए हो, दो बड़े सितारे इन घने बालों के दरमियान खिले हुए हों। सहाबा कहते हैं इसी तरह से नजर आते थे, क्योंकि कानों में बिल्कुल सफेदी थी, बहुत ही रोशनी थी, और बाल निहायत ही रंग काले, और इन काली रंगत में जब वो सफेद रंग के कान हों यकीनन वो खूबसूरत होंगे, यकीनन वो तारे से ज्यादा खूबसूरत लगते होंगे। अब गर्दन मुबारक जो थी सहाबा कहते हैं सुराही नुमा थी, ऐसे जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पी रहे हों तो सहाबा को ये तक नजर आता था कि पानी उतर रहा है, जैसे शीशे के अंदर सुराही में पानी डाला जाए। और एक सहाबी बयान करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिसने मुसाफा किया वो हथेलियां इतनी नरमो गुदाज थी, कहते हैं दुनिया के किसी रेशम में उतनी नरमो गुदाजत नहीं होती, उतनी लताफत नहीं होती, इतनी लताफत, और वो भी किस उम्र की बात, 53 साल उम्र की बात है। हाथ जवान होते होते सख्त होने लगते हैं, बच्चों के तो हम समझ लेंगे कि नरम होंगे, लेकिन जवानी में हाथ छूते हुए मेहनत करते हुए सख्त हो सकते हैं। सहाबा ने जो हुलिया बयान किया है ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 53 साल के बाद का हुलिया है, और इतने नरम कि जो एक मर्तबा मुसाफा करे उसको ऐसा लगता कि मैंने अपने हाथ किसी दीबाजे में किसी रेशम की कान में रख दिया है। और जिन सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका पकड़े हैं वो कहते हैं ऐसा लगता था जैसे किसी नरम रूई को हमने पकड़ा है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा किसको है, उसकी ताकत का अंदाजा किसको है। अजीजा ने गिरामी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका भी सहाबा ने लिखे। इतना कुर्बान जाओ सहाबा के इश्क पर कि किसी और का हुलिया ऐसा लिखा ही नहीं होगा पूरी दुनिया में कि सहाबा ने जिस तरह से बयान किया है। हत्ता के पूरी 63 साल उम्र पाक आई मेरे आका की, सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे बाल काले ही रहे, दाढ़ी मुबारका काली रही। इन पूरे दाढ़ी और सर के बालों में सहाबा कहते हैं 14 बाल सफेद आए थे। कितने? 14 बाल सफेद आए थे।
اللہ اللہ صحابہ کا یہ عشق تھا، وہ حضور پاک کے سفید بال تک گن کر کے رکھتے تھے. وہ صحابہ جانثار تھے، ہر عضو کو ہر ادا کو انہوں نے تحریر میں لایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس صورت مبارکہ میں جو باتیں میں نے عرض کی، گردن سراہی نما، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں شکم پاک کیسا تھا؟ کہتی ہیں سینہ جس طرح سے تھا اتنا ہی پیٹ مبارک بھی تھا. شکم نہ سینے سے باہر آیا ہوا تھا، اور سینہ کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہایت ہی مضبوط، بالکل سیدھا اور کافی کشادہ سینہ تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ کافی کشادہ، اور پیٹ مبارکہ سینے سے باہر آیا ہوا نہیں تھا، بالکل سینے کے برابر تھا. اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب قدمہ ناز کو بھی بتایا ہے. اللہ اللہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر مبارک اس قدر حسین و جمیل تھے، کہتے ہیں کہ ان کے پیروں کے اندر ایک عجیب تاثیر یہ تھی کہ وہ پتھر پر رکھتے تھے تو نشان آ جاتا تھا. تھے اتنے نرم و نازک کہ اگر ہم ہاتھ میں لے لیں تو روئی کا سا احساس ہو، لیکن جب وہ سخت پتھر پر میرے آقا قدم رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور نقش رسول پاک، قدم رسول پاک کو اپنے سینے میں لے لیتا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کف پا، حضور پاک کے قدم پاک کے نقش کو بہت ساری جگہوں پر محفوظ کیا گیا. آج بھی پتھروں پر حضور کا نقش پا ملتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہ ناز ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک. حضرت عائشہ فرماتی ہے ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا، ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی اپنے کپڑا سی رہی تھی اور اندھیرا تھا، میں اندھیرے میں ہی کپڑا سل رہی تھی. اسی اسنا میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے کے قریب آئے. میں نے کپڑا سمیٹنا چاہا، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. حجرے میں سوئی کہاں نظر آئے؟ اندھیرے میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے اور پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کہا جاتا تھا. یا حمیرہ، اے حمیرہ کس چیز کی تلاش میں ہو؟ حضور پاک نے مسکرایا. جب مسکراتے تھے تو 4 دندان مبارکہ حضور کے نظر آتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دانتوں سے اتنی روشنی نکلی کہ میری گمشدہ سوئی مجھے مل گئی. سبحان اللہ. 4 دندان مبارکہ کی روشنی سے حجرے میں اتنی روشنی آئی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری گمی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ، دندان مبارکہ، گردن مبارک، رخسار مبارک، لبہائے ناز، آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیسی تھی؟ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ، خود ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں کافی کشادہ، بڑی بڑی آنکھیں تھی. اتنی بڑی بھی نہیں کہ دیکھنے والے کو عیب لگے، بہت چھوٹی بھی نہیں پتلی، لیکن اس کو بڑی آنکھیں کہا جاتا ہے. جس کی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں وہ خوبصورتی کی ایک قسم ہوتی ہے. بڑی آنکھیں ہونا خوبصورتی کی ایک قسم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر کی بھی بات صحابہ فرماتے ہیں یہ جو پتلی تھی نہایت کالی تھی، اور جو باہر کی سفیدی تھی وہ بہت سفید، لیکن اس میں خون کے جو ڈورے تھے وہ صاف نظر آیا کرتے تھے. باریک باریک نسیں صاف نظر آتی تھی. صحابہ نے کیا کیا دیکھا ہے اور کیا کیا نقش کر کے رکھا ہے. میرے عزیزو غالباً بعد میں آنے والے ہم غلاموں کے لیے ہی انہوں نے لکھا ہوگا، اسی لیے انہوں نے بتایا ہوگا اے نادان جب کبھی تیرا دل پریشان ہو جائے، گھبرا جائے، اس حلیے پاک کو ایک بار پڑھ لینا، پھر آنکھیں بند کر لینا.